क्या लाल मिर्च से नज़र उतर जाती है और कैसे पता चलेगा कि नज़र लगी हुई है, उसकी क्या निशानियां हैं? 3 निशानियां हैं। अगर 3 निशानियां ज़ाहिर हो जाएं आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर, तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपको नज़र बद है, आपको नज़र लगी हुई है। तो वो पहले निशानियां मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ कि नज़र उतारने का तरीक़ा क्या है। देखिए, नज़र जब लगती है तो आम तौर से 3 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। नज़र बद का लगना सच है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नज़र का लगना सच है। नज़र पत्थर को तोड़ देती है, नज़र मौत से मिला देती है, नज़र तकदीर से मुकाबला करती है। तो नज़र का लगना तो सच है। आम तौर से जो मरीज़ होते हैं ना, मतलब ये आसेबी असरात, चक्कर, ये वो तमाम चीज़ें, तो उनमें ज़्यादातर जो असल चीज़ है वो नज़र ही हुआ करती है, जिसकी वजह से वो इस तरह का कुछ महसूस करते हैं। तो नज़र लगने की पहली निशानी ये होती है कि उसके आँखें और सर का भारी हो जाना, आँखों में भारीपन महसूस करना, सर में उसके भारीपन रहना। और ये सर में भारीपन रहना, आँखों में भारीपन रहना किसी बीमारी की वजह से ना हो, किसी दर्द दुख की वजह से नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि थकावट, आपको सोए नहीं आप, अब आप क्या सर भारी है, तो वो तो होना ही है भारी। तो ये आप देख लें कि अब कोई हमें बीमारी तो नहीं है, सर में दर्द वैसा वाला नहीं हो रहा है और अजीब सा एकदम अचानक ऐसा महसूस होने लगा, दवा खा के भी हमारा भारीपन ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये निशानी होती है कि नज़र बद लगी हुई है। सर का भारी रहना, आँखों का भारी रहना और हाथों पैरों में सनसनाहट सी रहना, उसके अलावा सीने पे बोझ सा लगना, ये कुछ निशानियाँ बॉडी के अंदर अगर आपको लग रही हैं तो उससे समझा जा सकता है कि नज़र बद है। और इसका इलाज कैसे करना है? कुछ लोग तो इसका इलाज ऐसे कर रहे होते हैं कि वो मिर्चें वगैरह ले रहे होते हैं और मिर्चें यूँ करके उतार के उसको चूल्हे में डालते हैं। अगर उससे भस उड़ जाए तो समझते हैं कि नज़र नहीं है, और अगर भस नहीं उड़ी तो समझते हैं कि नज़र है। इसको आप एक टोटका कह सकते हैं कि ये एक टोटका है, लेकिन नज़र उतारने का जो सही तरीका है उनको कुरानी आयत के ज़रिए से आप नज़र को उतारा करें। नज़र बद से बचने के लिए जो कुरान की आयत हैं उनसे आप, उनके ज़रिए से आप नज़र का ख़ात्मा क्या करें। अगर आपको सूरह नशरह याद है, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। अगर आपको ये सूरत याद है तो आप 3 मरतबा इस सूरत को पढ़ के पानी पे दम करके, अगर आपको नज़र है आप पी लें, मरीज़ को चाहे मरीज़ को पिला सकते हैं, किसी को नज़र लगी आप उसको भी पिला सकते हैं। और अगर आपको ये सूरत याद नहीं है तो फिर आपको एक इससे भी ईजी, इससे भी आसान तरीका आपको बताता हूँ कि आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़। इसको 7 मरतबा पढ़ लीजिए या 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, और पानी पे दम करें। फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करें, और जिसको नज़र बद लगी हो आप उसको पिला दें। इंशाअल्लाह ताला उस बंदे की नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। और नज़र ऐसा नहीं है कि वो बार बार जिस चीज़ को हम देखते जा रहे हैं तो उसी को नज़र हो जाए, नहीं। एकदम अचंभे से अचानक से कोई चीज़ सामने आ गई और उसके तरफ अट्रैक्शन एकदम बढ़ा कि अरे मुँह फैला का फैला रह जाए, तो इस तरह से नज़र होती है। और उसके लिए शर्त नहीं है कि इंसान बहुत ज़्यादा गोरा हो, चिट्ठा हो, सफ़ेद रखा हो, बहुत खूबसूरत हो, ये कोई चीज़ नहीं है। किसी चीज़ पर भी नज़र हो सकती है, आवाज़ पर हो सकती है, आँखों पर हो सकती है, चेहरे पर हो सकती है, किसी भी चीज़ पर, इंसान के माल और दौलत पर हो सकती है, किसी चीज़ पर भी बहरहाल नज़र हो सकती है। नज़र होने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मुझ पर भी कभी कभी नज़र हो जाती है जबकि मैं नहीं खूबसूरत हूँ। बहरहाल अल्लाह के बनाए हुए सभी, तो मैंने मज़ाहिया तौर पर कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमा रहा है मैंने हर इंसान को खूबसूरत अच्छी शक्ल देकर मैंने बंदे को बनाया है। तो बहरहाल ये है कि किसी ना किसी चीज़ पर नज़र हो जाती है, तो मुझे भी किसी ना किसी चीज़ पर नज़र हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप नज़र का इनकार कर दें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं इंसान की शक्ल हो तो ही उसको नज़र होगी, किसी चीज़ पर भी इंसान की नज़र हो सकती है।